से बड़ी पर्सनैलिटी आई है रूहानियत के अंदर, जो शख्सियत आई है, उसका नाम सिद्धार्था गौतमा है, महात्मा बुद्ध जिसको कहा जाता है, बुद्धा। और ये फाउंडर है बुद्धिज्म का। हमारे मुसलमानों के यहाँ भी पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया। ये समझा गया कि शायद वो हकीकत तक पहुंच गया। तो रहबानियत तक तो बात मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और चला गया जंगलों में सच की तलाश में। तो फिर क्या पाया, आखिरकार वापस आना पड़ा, उन्हीं बस्तियों में वापस आना पड़ा, उन्हीं लोगों में वापस आना पड़ा। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि एनलाइटेंड होने के बाद, अरफान पाने के बाद, निर्वाण पाने के बाद, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए वो वापस आया। तो आया तो सबसे पहले अपने घर की तरफ ही आया वापस, और अपने बेटे को साथ लिया और लेकर फिर चला। और सारी जिंदगी कुछ फियर्स का भी शिकार दिखाई देता है महात्मा बुद्ध। जैसे औरतों को अपने डिसाइपल्स में, अपने शागिर्दों में शामिल नहीं करता था। उसे डर होता था कि मेरे जो शागिर्द हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, मॉन्क्स जिनको कहा जाता है, वो खराब हो सकते हैं, उनकी तपस्या गलत हो सकती है औरत की वजह से। इसलिए औरत को अवॉइड बहुत किया उसने। मैं जब अपने प्रॉफिट्स के बारे में, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अजमाइन के बारे में जब मैं गौर करता हूँ, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो औरतों से ऐसे खौफ खाएं कि उन जो जिन लोगों को मुसलमान कर रहे हैं उनकी शादियां ना होने दें, उनको औरतों से बचा के रखने की, शेल्टर में रखने की कोशिश करें कि उनका फेथ का सिस्टम खराब हो जाएगा। ये कोई मुझे लॉजिकल चीज नजर नहीं आती है। दूसरी बात ये कि सारी जिंदगी अल्लाह के बारे में नहीं बोला, तो ये बात कभी मेरी समझ में नहीं आई कि अगर महात्मा बुद्ध नबी था, तो ये कैसे हो सकता है कि उसने अपनी सारी जिंदगी अपनी जुबान से कभी भी एक बार भी अल्लाह की वहदानियत पर कोई बात नहीं की। फिर महात्मा बुद्ध का ये कहना कि मैं निर्वाण के दरवाजे से वापस पलट आया और मैंने इनकार कर दिया, मेरे लिए दरवाजा खोला गया और मुझे कहा गया कि इसमें दाखिल हो जाओ, और मैंने इनकार कर दिया। और मैंने कहा कि जब तक जमीन पर एक भी इंसान दुखा में है, दुख में फंसा हुआ है, उस वक्त तक मैं निर्वाण नहीं लूंगा। ये स्टेटमेंट मुझे जरा अब्सर्ड लगती है, मुझे इसकी समझ नहीं आती है। अगर कोई भी सेन आदमी होगा, थोड़ी सी अकल जरा उसकी मजबूत होगी, तो उसे पता होगा कि देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप दुनिया से जुल्म सितम का मुकम्मल सफाया कर देंगे। हम देखें कि जो रिजल्ट आया है बुद्धिज्म का, वो रिजल्ट क्या है कि तिब्बत पे कब से कब्जा हुआ, कितने डिकेड गुजर गए, चाइना तक कब्जा करके बैठा हुआ है और मारता है उनको। और उसके बाद लामा जो है, 16th लामा है मेरा ख्याल, दलाई लामा की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो इधर इंडिया में बैठा हुआ है। मज़ाहमत, जिहाद एक बहुत बड़ी रियलिटी के तौर पे साथ में चला है, और मजहब कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता अगर वो जुल्म का मुकाबला नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता। जबकि इसके मुकाबले में आप कश्मीर की मिसाल लीजिए, फलस्तीन की मिसाल लीजिए, लीबिया की मिसाल, कोई भी आप मुसलमान मुल्क या अफगानिस्तान की मिसाल लीजिए, तो कौमें लड़ती हैं, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, जब उन पर जुल्म किया जाता है तो वो लड़ती हैं। तो मजहब कम्पीट नहीं कर सका महात्मा बुद्ध का, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पे शक होता है। और दूसरा, मेरी मुसलमानों से भी गुजारिश है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी मुखालफत करें या उसकी हिमायत करें। ये इस टाइम इशू नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि खुदारा मुराकबे को सोल्यूशन समझना बंद करें। ये कोई ये आपका शेल्टर नहीं है, ये आपका कोई ऐसा एस्केप नहीं है जहां से आप बच के बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है टेस्ट के लिए, और ये जो ब्लू प्लेनेट है ना, ये सील्ड है हर तरफ से, इसको हैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि महात्मा बुद्ध एक ऐसा इंसान था जो तपस्या से और निर्वाण से और समाधि से और साधना से निकला और उसने सच का सुराग लगाया और पूरी दुनिया को बता दिया कि सच ये है? अगर ऐसी बात होती तो सारे बुद्ध मत के अंदर चले गए होते, या अजीम अक्सरियत उसमें जा रही होती। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं उठा अंबिया के सिवा जिसने ये अनाउंस किया हो कि वो अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गया है। और फिर आवागौन, अब आवागौन, ये 7 जन्म वाली बात, इतनी बेहुदा बात है कि बेसिकली तो उस वक्त के लोग आके पूछते थे, जब आप फेथ के सिस्टम को कॉपी नहीं करेंगे, उसको आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर क्वेश्चन तो लोगों का आएगा। तो लोग आके पूछते थे कि इस जिंदगी में मैं गरीब क्यों पैदा हो गया, मैं लंगड़ा लूला क्यों पैदा हो गया, मेरा बच्चा अंधा क्यों पैदा हो गया। तो उसका जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि जब डिवाइन बुक को आप फॉलो नहीं करेंगे, जब आप अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको जवाब दिया गया उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको जवाब खुद घड़ना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में ये 7 जो हैं जिंदगियां, और इनका कॉन्सेप्ट जो है कि मर के दोबारा पैदा होना, और फिर और किसी और जून में, जिसको कहते हैं, किसी और ट्रांसफॉर्म हो जाना जानवर में, और इस जैसा कर्म किया है, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलना। और ये तो लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं, ताकि लोग थोड़ा सा काम डाउन हो जाएं और धर्म को फॉलो करते रहें, उससे रिटेलिएट ना करें। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों होता है, तो उसको बताया जाता था कि तूने पिछले जन्म में कोई पाप ऐसा किया है जिसकी तुझे सजा ऐसी मिली है, तेरा बच्चा लंगड़ा लूला हो गया या तेरी टांगे नहीं आई। इस किस्म की चीज़ें बताई जाती थी जिससे लोगों को थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड किया जाए।